नमस्कार दोस्तों क्या बात करें, कुछ समझ में नहीं आता। एक व्यक्ति स्कूटर पर चलता है, छोटा मोटा कारोबार करता है और वस्तु स्थिति ये भी है कि उसने एमएससी केमिस्ट्री में की हुई है, लेकिन एमएससी केमिस्ट्री के बाद आगे पढ़ नहीं पाया, इसलिए उसने ये कोशिश नहीं की कि वो एमएससी में कोई डॉक्टरेट करे, पीएचडी करे या कुछ और अपने शोध के आधार पर या ज़िंदगी के तजुर्बात के आधार पर कुछ आगे बढ़ सके। मुमकिन नहीं होता उसके लिए, और वो हार थक कर अपने घरेलू काम धंधे में जुट जाता है। और पहल शुरुआत उसकी होती है सिर्फ सुगंधित तेल बनाने से, और सुगंधित तेल बनाते बनाते क्योंकि वो केमिकल कंपाउंड्स के बारे में उनकी बारीकियों को जानता है, रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, इनसे क्या क्या मिल सकता है, वो इन बातों के बारे में थोड़ा सा उसको चीज़ों को पढ़ने से पता लग जाता है। लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग वो किसी शोध कार्य के लिए नहीं करता, ना वो उस ज्ञान को आगे बांटने के लिए करता है। और यहाँ याद आती है ये बात कि ज्ञान जब भी बांटा नहीं जाएगा वो निश्चित रूप से किसी न किसी विनाशकारी अंत की ओर ले जाएगा। ज्ञान जो है अपने आप में कितनी ख़तरनाक चीज़ है, ये भी आप जान लीजिए। ज्ञानी लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। अब कुछ अनुमान सारे प्रकरण में लगाना निश्चित रूप से कुछ संभव नहीं है। जब कबीर कहते हैं माया महा ठगिनी हम जानी, तो ये बात समझ में आती है। या जब विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी तो चंचल है, इसका बिल्कुल व्यवहार जो है उसी ढंग से देखना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग बड़े हल्की मुद्रा में आम सामान्य बातें समझकर इनको दरगुजर कर देते हैं। लेकिन हकीकत मित्रों ये है कि वो व्यक्ति जिसके पास छापों में 300 करोड़ से भी ज़्यादा या 300 करोड़ के आसपास, क्योंकि निश्चित आंकड़ा अभी तक उपलब्ध नहीं है, पहले 170 करोड़ का था, उसके बाद 120 घंटे तक निरंतर चली रेड, छापे, उनसे जो कुछ मिला मित्रों, उसकी सही उसका मूल्यांकन करना अभी तक फ़िलहाल संभव नहीं है। ये नहीं हो पाया और शायद हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी साथ साथ जुड़ जाती है। पिता की पृष्ठभूमि बहुत कमज़ोर थी, कपड़ों की रंगाई का काम करते थे, और कपड़ों की रंगाई में भी जो केमिकल्स वगैरह का प्रयोग होता था उनके बारे में कुछ जानकारी ज़रूरत पड़ती थी तो अपने बेटों से ले लेते थे। दोनों बेटे एमएससी केमिस्ट्री, लेकिन पीयूष जैन इसका दिमाग और तरफ चला और इसने धीरे धीरे गुटखा में इस्तेमाल करने वाला और कुछ एक अन्य उत्पादों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो सुगंधित जो इत्र है उसका निर्माण शुरू कर दिया। निर्माण जब देखा कि ये चल पड़ा है, क्योंकि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, इत्र और खुशबू का दीवाना है। ये दीवानगी किस कदर आगे तक ले जाती है ये बात आप अनुमान लगा सकते हैं पीयूष जैन की ज़िंदगी से, कि उसने इसी इंसानी कमज़ोरी, इंसानी दुर्बलता का लाभ उठाते हुए एक ऐसा साम्राज्य कायम कर लिया जिस साम्राज्य में 300 करोड़ रुपए की दौलत संभालने के लिए उसे सही खाते, सही मदें, सही अकाउंट बुक्स कुछ भी उसको मिल नहीं पाया। उसने बड़ा कोशिश तो की होगी, कौन इतना पैसा घर में रखना चाहता है। और उसके अलावा सोना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, 23 किलो सोना तो मिला है। और जब सूत्र आगे से आगे बढ़ते हैं तब ये अकेला तो नहीं था, इसमें निश्चित रूप से कुछ और लोग भी शिरकत कर रहे होंगे, शामिल होंगे। और ये एक बड़ा व्यापक स्तर का एक लक्ष्मी तंत्र का चमत्कार मान लीजिए कि ऐसे व्यक्तियों के पास माँ लक्ष्मी कैसे चली गई, जिन लोगों ने कभी मेहनत की एक बूंद भी जो है, पसीने की एक बूंद, मेहनत के पसीने की एक बूंद भी नहीं बहाई, और सिर्फ अपनी खोपड़ी के जो परवर्टेड, जो डेविएट हुए जो रेल, जो कहते हैं कि आप कुछ एक पटड़ी पर रेल चलती है और पटड़ी से जब रेल स्लिप कर जाए दुर्घटनाएं होती हैं,
तो वो लोग रेल, अपनी ज़िंदगी की रेल को या अपने धंधे को या अपने कारोबार को सही पटरी पर ला ही नहीं पाए। चलते गए फिर भी। अब एक रेल है, वो कब तक बिना पटरी के चलेगी, ये बात उनको समझ में नहीं आई। लेकिन अब ये तथ्य सारी सृष्टि के सामने है, दुनिया के सामने है कि एक व्यक्ति इस तरह से एक जो साम्राज्य खड़ा करता है वो ध्वस्त होते हुए कितने क्षण लगते हैं, थोड़े से लम्हे लगते हैं। 120 घंटे में सारी बात निबट गई। और वह व्यक्ति जो अरबपति हो चुका था, वो एकाएक ज़मीन पर धड़ाम से गिरता है और उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। और वो बहुत सारी कहानियाँ, इतिहास हमें बताता है, हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड, आदमी को कितनी जगह चाहिए। टॉलस्टॉय ने भी बड़ा कुछ बताया, लेकिन हमने कभी ना तो टॉलस्टॉय को गंभीरता से पढ़ा, ना मनन किया, और ना ही लक्ष्मी के चंचला स्वभाव का सही ढंग से हमने उस पर कोई सोचा, चिंतन किया। हमने माया महाठगनी हम जानी कबीर का जो स्रोत था, उसको भी हमने ध्यान से अंतर अपने भीतर तक उसको जगह नहीं दी। और हर चीज़ों को हम लोग बुहारते चले गए, चाहे वो कोई भी इतिहास के सबक थे, हमने सबको बुहार के रख दिया। और जब बुहार के बैठे इस उम्मीद में कि कुछ नए तथ्य, कुछ नई ज़िंदगी, साफ़ सुथरी ज़िंदगी सामने आएगी, तो सिवाय शून्य के मित्र और कुछ नहीं सामने आया। और ये देखिए कि एक व्यक्ति इतना ज़्यादा समृद्ध होता है, लेकिन समृद्धि का सुख भोगना उसके जीवन में, उसके नसीब में नहीं होता। उस व्यक्ति के पास इतने करोड़ की दौलत है कि वो चाहता तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता था और उसमें सारे दुनिया भर के ऐश्वर्य वो अपने लिए जुटा सकता था। लेकिन उसकी स्थिति उस मज़दूर से भी गई बीती हो जाती है, जो मज़दूर रात को सर्दियों में भी किसी रैन बसेरे में रात काट लेता है और गर्मियों में फुटपाथ पर सोकर भी रात काट लेता है और चैन की नींद सोता है। और उसे ये लगता है कि अगली सुबह फिर जाना है। तो ये मित्रों, जो प्रकृति का जो एक प्रकार से स्वभाव है, इसका ओर छोर आसानी से समझ में नहीं आता। समझ में सिर्फ एक बात आती है कि यदि आप अपने परिवेश, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ सुख बांटने के लायक नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी सुख नहीं लिखा हुआ, ये बात तय है। और ये जब कोई भी चीज़ अर्श से फर्श पर वक्त पटकाता है, तो उसके बाद कुछ तथ्य तो उभरते हैं, लेकिन संदेह बना रहता है कि क्या उसको हम आत्मसात करते भी हैं। शुक्रिया।